जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा था। मूल अधिकार में कल मैं आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, जो 29 और 30 में है। तो इस तरह से सबसे पहला आज का जो अधिकार है, और आप जानते हैं कि मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 टाइप का मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, और विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो इनमें आज ये जो तीसरा है, मैं समता का अधिकार भी पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण क्या होता है? सबसे पहले तो यही आपको जानना है कि शोषण शब्दावली जो है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपसे वह काम जबरियन, मतलब कि जबरदस्ती आपसे कोई भी कार्य कराया जा रहा है, तो उसी को शोषण कहा जाएगा, उसी को शोषण कहा जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल्स आते हैं वो 23 और 24 हैं। तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, इसे पहले आप समझिए। आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23, और इधर आप देख लीजिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24। तो जो आर्टिकल 23 है, इसमें कहा गया है कि जो बेगार प्रथा है, क्या है, जो बेगार श्रम है, या इसे श्रम कह सकते हैं या प्रथा कह सकते हैं, प्रथा भी कह सकते हैं। जैसे एक लंबी परंपरा, अगर लंबे समय से आती हुई कोई कार्य होता है, तो उसी को क्या, प्रथा कहा जाता है। जैसे पहले दास प्रथा का उन्मूलन था, दास प्रथा था ना, उसे समाप्त कर दिया गया। तो जैसे बेगार श्रम है, या इसी को बालात श्रम भी कहते हैं, क्या, इसी को बालात श्रम भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे बंधुआ मजदूरी है, क्या है, बंधुआ मजदूरी है, और इसके अलावा मानव का व्यापार है, क्या है, मानव व्यापार, मतलब कि जो मानव पर क्रय विक्रय किया जाता है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा जैसे दास प्रथा है, और भी जो भी प्रथाएं चल रही हैं भारत में, तो इन सभी पर यह प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 21। मतलब कि बेगार श्रम, वही चीज जो आपके, मतलब आप जिस काम को करना नहीं चाहते हैं, वो काम कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो उसी को शोषण कहा जाएगा, उसी को बेगार, आप कहते हैं बेगारी कर रहे हैं, बेगार का एक आशय और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसका मान लीजिए मूल 100 रुपए, उसका मजदूरी 100 रुपए होती है, लेकिन इस 100 रुपए के स्थान पर मान लीजिए 25 रुपए दे दिया, या 50 रुपए दे दिया, या 75 रुपए दे दिया, तो इसे भी बेगार श्रम के अंतर्गत रखा जाएगा। बाला श्रम भी वही चीज है, बंधुआ मजदूरी भी वही चीज बंधुआ मजदूरी हो गए। मानव व्यापार, जैसे मानव व्यापार, बच्चों का क्रय विक्रय होता है, स्त्री यानी महिलाओं का क्रय विक्रय होता है, आदमियों का भी क्रय विक्रय होता है। पहले अंग्रेज जब थे तो क्या कहते हैं, भारत से मजदूरों को ले जाते थे दूसरे देश में, उनसे काम करवाते थे। इस तरह से ये क्या हुआ, मानव व्यापार ही एक तरह से किया गया। और इसके अलावा जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इन सभी चीजों पर आर्टिकल 23 क्या करता है, प्रतिबंध करता है, मतलब रोकता है। दास प्रथा आप जानते हैं, आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो दास प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जैसे बेगार है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई आदमी बूढ़ा है या बूढ़ी औरत है, तो उसको कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर पर रख लेते हैं और उससे पूरा दिन काम करवाते हैं, और शाम की बस शाम सुबह खाना खिलाते हैं। महीने 6 महीने पर, 1 साल पर
एक दो जोड़े कपड़े दे देते हैं, ये भी क्या है, इसी के अंतर्गत आया जाएगा, एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये आर्टिकल 23 ये कहता है कि अगर आपके शोषण के विरुद्ध है, आप एक मनुष्य है, आपको गरिमापूर्ण अगर जीवन जीना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो उसे इसके आर्टिकल 23 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 24 पर। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष कितने 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, वर्ष या उम्र एक ही है, 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखाने कारखाना या आप जैसे कोयला खान वगैरह होती है ना, तो इस तरह से इसमें क्या उसको नहीं ले जाया जा सकता। मतलब कि आप 14 वर्ष का कोई बच्चा है तो उससे आप कोई कारखाना है उसमें आप काम नहीं करवा सकते हैं। कोई खान है जैसे कोयला वगैरह की खान होती है ना, तो उसमें भी वो बच्चा काम उससे मत लीजिए। जैसे होटल वगैरह में है, आप देखते होंगे कि प्लेट वगैरह धोते हुए मिलते हैं बच्चे, तो ये भी आर्टिकल 24 के विरुद्ध है। इसके तहत उसे 3 महीने से 1 साल तक सजा भी हो सकती है, 10,000 से 20,000 तक जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह से आर्टिकल 24 यह कहता है कि जो बाल श्रम है, क्या है फ्रेंड्स, जो बाल श्रम है इस पर प्रतिबंधित करता है। मतलब कि बच्चों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है कि जो 14 वर्ष के छोटे बच्चे होते हैं वो समझदार उतना नहीं होते हैं कि उनके हित में क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल अगर बच्चा व्यवसायिक कोई कार्य सीख रहा है तो उस पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक तरह से बिजनेस की शुरुआत कर रहा है या अपना उपजीविका धारण कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह से कोई काम करवाता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा और आर्टिकल 24 के तहत उसके ऊपर जुर्माना या सजा भी सुनाई जा सकती है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था आर्टिकल 23 और 24 ये हो गया। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। क्या है फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म से संबंधित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कितना, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 25 है और आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है और आर्टिकल कौन सा है, 28 है। ये 4 अनुच्छेदों में ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। जो आर्टिकल 25 है ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। क्या फ्रेंड्स, अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। जबकि जो आर्टिकल 26 है, जो आर्टिकल 26 है ये धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। क्या, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। और आर्टिकल जो 27 है यह करों के संदाय से छूट, करों के संदाय से छूट, संदाय मतलब कर देने से है, से क्या करता है, ये छूट देता है। और जो आर्टिकल 28 है जो धार्मिक शिक्षण क्या है, धार्मिक शिक्षण संस्था है, धार्मिक शिक्षण संस्था है वो जो आर्टिकल 28 है इसमें कहा गया है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, सरकारी शिक्षण संस्थान है, उसमें क्या धर्म का प्रचार, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आइए आर्टिकल 25 में अब डिटेल से देखते हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब ये है कि जो आपके भीतर अंदर से जो आवाज आ रही है, अंतःकरण
जो भीतर से, आपके भीतर से जो आवाज आ रही है अंतःकरण की, मतलब कि आपके भीतर, आपके मन में जो फीलिंग आ रही है कि मैं इस धर्म को अपनाऊंगा, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो ये क्या आपके मन की बात को ये स्वतंत्रता देता है कि आप किस धर्म को मान रहे हैं। क्या धर्म मानने की ये स्वतंत्रता देता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, और धर्म के अनुरूप, क्या फ्रेंड्स, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब कि आपका जो धर्म है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, उस धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। मतलब उस धर्म के बारे में अच्छी जो चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, उसे आप दूसरे व्यक्ति के सामने अपने मन को प्रकट कीजिए, और वो अगर चाहे तो वो धर्म अपना सकता है। और धर्म में जो धर्म के अनुरूप आचरण का आशय ये है कि धर्म जो कर्मकांड है, मतलब कि जो भी आपके धर्म के अनुसार जो कर्म करना चाहिए, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसे जो आप आचरण, किसी भी धर्म में बुराइयां तो होती नहीं है, जो अच्छाइयाँ हैं उसे आप आचरण करेंगे। इसकी क्या अंतःकरण, इसी को अंतःकरण की स्वतंत्रता कहते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता तो ये देता है, जैसे धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, जैसे सिख हैं तो क्या करते हैं, तलवार धारण करते हैं। तो लेकिन इसमें आर्टिकल 25 में ये भी कहा गया है कि आप जो कर्मकांड कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, अगर उससे लोक व्यवस्था बिगड़ती है, क्या लोक व्यवस्था बिगड़ती है, या लोक स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या इससे सदाचार की कमी होती है, विखंडित होता है, तो इस तरह से कर्मकांडों पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। जैसे हिंदुओं में पहले नर बलि प्रथा चलती थी, कौन सी फ्रेंड्स, नर बलि प्रथा चलती थी। नर बलि प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जबकि नर बलि प्रथा हिंदुओं के आचरण के अनुरूप था, हिंदू धर्म के अनुरूप ही था, लेकिन ये क्या लोक व्यवस्था के लिए दिक्कतें थी, लोक स्वास्थ्य के लिए भी इससे सदाचार भी बिगड़ता था, इसलिए नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वहीं सिखों में जैसे तलवार धारण करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप बड़ी तलवार मत धारण कीजिए, उससे लोक व्यवस्था में दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए हजारों की संख्या में आप गुरुद्वारा गए, तो वहां पर मान लीजिए आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो उसमें बड़ी समस्या हो सकती है, लोक व्यवस्था के लिए गड़बड़ है, इसलिए आप तलवार धारण कर सकते हैं, लेकिन छोटी तलवार। वहीं जैन धर्म में एक संथाना होता है कि जैसे जब व्यक्ति बूढ़े होने लगता है तो क्या पानी दाना छोड़ देता है, तो वो भी क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसे सुप्रीम कोर्ट अभी तक अवैध नहीं घोषित किया है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 3-4 वर्षों पहले उस पर प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब फिर भी वैसे हो गया है, तो उस पर अभी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो इस तरह से अंतःकरण की स्वतंत्रता आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आर्टिकल 25 है, धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आप आचरण करेंगे, मतलब कि धर्म के कर्मकांड आप करेंगे ना, जो भी अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर इन सभी लोक व्यवस्था अगर उससे बिगड़ता है, लोक स्वास्थ्य सदाचार बिगड़ता है, तो इस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और, इस पर जो एक वाद आया था, स्टैनिस्लेव वाद, बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एमपी यानी मध्य प्रदेश वाद, एक वाद आया था। वाद का मतलब मुकदमा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो इसमें ये कहा गया था कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप जबरी यानी जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। उससे क्या धर्म परिवर्तन किसी से, मतलब आप लोग लालच, मतलब कि पैसा बांटकर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या डरा धमका कर आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो उस पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सिलावाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आया था। तो इस तरह से ये हो गया आर्टिकल 25। अब आते हैं आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 26 में है धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कि जो आपका धर्म है ये मुख्य रूप से संस्थाएं होती हैं धर्म से संबंधित, तो धर्म के प्रबंधन के लिए अपना वो योजनाएं बनाती हैं, सम्मेलन करती हैं। एक तरह से क्या होती है, संस्थाओं में होता है, कहाँ पर संस्थाएं होती हैं या संस्थाओं में होता है, तो वहां से प्रबंधन धर्म की जाती है। आप देखते होंगे कहीं कहीं पर हिंदुओं का मतलब वो सभा बैठी रहती है, कहीं मुस्लिमों का, कहीं सिखों का, तो इस तरह से जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको धर्म प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है या संसद के अधिनियम द्वारा संस्था खोली गई है, इसलिए उसमें मुस्लिम विश्वविद्यालय भले है लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता वह विश्वविद्यालय, क्योंकि वह संसदीय अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। तो इस तरह से अगर संसदीय अधिनियम के द्वारा कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज पारित किया जाएगा तो उसमें धर्म से संबंधित प्रबंधन नहीं किया जाएगा। और अगर वो कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं अगर अपना धर्म प्रबंधन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 ये कहता है कि करों के संदाय से छूट, मतलब कि जैसे अयोध्या में इस समय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो योगी जी ये नहीं कह सकते कि मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के वासियों आप 101 रुपए टैक्स दीजिए। क्या आप 101 रुपए सभी, मतलब कि जितने उत्तर प्रदेश में व्यक्ति रह रहे हैं, आप लोग सभी लोग 101 रुपए टैक्स दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या फारसी हो, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, वो 101 रुपए टैक्स दे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। वो चाहे सीएम हो या पीएम हो, किसी विशेष धर्म के लिए वो इस तरह से टैक्स सभी व्यक्तियों से नहीं वसूला जा सकता है, सभी व्यक्तियों से नहीं। तो मतलब यहाँ पर करो, मतलब कि संदाय का मतलब होता है छूट यानी देना, तो करों के देने से छूट देता है, मतलब कि जैसे आप किसी और राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी विशेष धर्म पर भी, जैसे मान लीजिए पीएम फंड में जब कोरोना के समय पैसा दिया गया तो उसमें हिंदू भी पैसा दिए, मुस्लिम भी दिए, सिख भी दिए, ईसाई भी दिए। तो जो पीएम फंड में जो पैसा जमा किया गया था, अब मोदी जी उसे एक धर्म के ऊपर पूरा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, सभी धर्मों को धर्म के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष एक धर्म के ऊपर वो पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वह पूरे देश की संपत्ति थी, पूरे देश के लोग, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्म के लोग उसमें अनुदान दिए थे। तो किसी विशेष या हिंदू या मुस्लिम या किसी भी धर्म विशेष को नहीं दे सकते, अगर देना भी है तो सबको देंगे। वरना जो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है उसमें आप लगा सकते हैं या कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल 27 करों के संदाय से छूट देता है, मतलब आपको कर देने से छूट देता है। अब आइए आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी ही नहीं, अगर राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से अगर कोई भी विद्यालय अनुदान यानी कि पोषित है या राजनीति से वो पैसा अनुदानित राजनीति से पैसा वो लेता है, तो उस कॉलेज में, उस विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यही आर्टिकल 28 कहता है। लेकिन जैसे वंदे मातरम है या राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रगान है, जनगण मन ना, तो ये चीज अनिवार्य किसी भी विद्यालय में या किसी भी प्रदेश में किया जा सकता है, क्योंकि वह धार्मिक गीत नहीं है, वह धार्मिक राष्ट्रगान नहीं है, वरन वह राष्ट्र का हित में, मतलब कि भारत का राष्ट्र हित का गान है, मतलब पूरे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का है, राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसलिए उसे कहीं भी अनिवार्य किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह निर्णय सुनाया गया कि जो मदरसे हैं, मुस्लिम के विद्यालय हैं, वहां भी राष्ट्रगान गाया जाएगा, यह अनिवार्य रूप से किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी प्रयागराज वर्तमान में है। तो इस तरह से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से भारत के किसी भी प्रदेश में किया जा सकता है, क्योंकि वह किसी धर्म विशेष से नहीं संबंधित है, वरन वह राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है, इसलिए उसे गाया जा सकता है किसी भी विश्वविद्यालय में। तो इस तरह से आर्टिकल 25 कहता है। आपसे ऐसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछे अंतःकरण की स्वतंत्रता,
और धर्म प्रबंधन की स्वतंत्रता, करों के समुदाय से छूट, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं, सरकारी या गैर सरकारी कहीं भी हो, तो बस यही रहना चाहिए कि राज्य के नीति से पैसा प्राप्त करता हो, बस। और अब आपसे कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसके बाद एक और अधिकार है, मूल अधिकार है, जो कि इसी सबसे संबंधित है, तो उसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 5 से 7 मिनट लगेगा। है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है फ्रेंड्स? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार यह आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29 और 30 में है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 29 होगा और एक तरफ अनुच्छेद 30 होगा। कौन सा? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसमें अनुच्छेद 29 होगा और अनुच्छेद 30 होगा। यह भी क्या है? मूल अधिकार है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा विशेष, भारत के सभी यानी प्रत्येक नागरिक को, नागरिक शब्द का यूज किया जा रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। मतलब कि आर्टिकल 29 में विशेष तौर पे ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्या है फ्रेंड्स? अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, इनको अपनी भाषा, क्या है? अपनी भाषा, लिपि और अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति क्या है? बनाए रखने का अधिकार है। तो आर्टिकल 29 से कहता है कि अल्पसंख्यक या हो या भारत का कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 कहता है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो अल्पसंख्यक का निर्धारण भारत में 2 आधारों पर होता है। पहला भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दूसरा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक का सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया था कि जैसे भारत देश है, भारत देश में 50% से कम, 50% से कम जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हैं वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। मतलब 50% से कम, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, वो अगर कम है तो वो किस में आएंगे? अल्पसंख्यक में आएंगे। भारत में 82-83% हिंदू ही है। इसका आशय यह हुआ कि भारत में हिंदू के अलावा जो भी धर्म है, वो चाहे मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या पारसी हो, वो सभी के सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो वो जो उनकी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, तो उसे आप अपने आप बनाए रख सकते हैं। ये अधिकार देता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29(1) में बातें कही गई है, आर्टिकल 29(1) में कही गई है। और आर्टिकल 29(2) में एक बात और कही गई है कि भारत में कोई भी विद्यालय है, कोई भी शिक्षण संस्थान है, अगर वो राज्य के निधि द्वारा अनुदान प्राप्त करता है तो उसमें आप किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब सभी प्रकार के, सभी वर्गों के बच्चे उस संस्था में जाएंगे, पढ़ेंगे, आप किसी को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 29(2) में कहा गया है। अगर आर्टिकल 30 की बात की जाए तो यहाँ पर आर्टिकल 30(1) में कहा गया है कि आप अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। क्या? शिक्षण संस्थान आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान आप खोल सकते हैं। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान में 50% सीटें अपने वर्गों के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। यह आर्टिकल 30(1) में कहा गया है। वही आर्टिकल 30(2) है,
आर्टिकल 30(2) है, इसमें कहा गया है कि जो किसी वर्ग का अगर मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलता है तो वो अगर राज्य सरकार से अनुदान लेना चाहता है तो उस पर राज्य सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। जैसे प्राइवेट कॉलेजों में भी क्या स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था करता है या किसी भी प्रकार का अनुदान देता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उसी प्रकार ये जो कोई भी वर्ग अगर अपना मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोला है तो उसे भी अनुदान देगा। यह आर्टिकल 30(2) में कहा गया है। आर्टिकल 30(1) में कहा गया है कि अपने मनपसंद का आप कॉलेज खोल सकते हैं। यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ही कहा गया है। बहुसंख्यक भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से दोनों आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है। और अल्पसंख्यक भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है और 30 में अपने मनपसंद का आप विद्यालय खोल सकते हैं। या आर्टिकल 29 पेट में पूछा भी गया था 24 अगस्त को, जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हुआ। इसके अलावा असंवैधानिक आर्टिकल 32 है, कौन सा? आर्टिकल 32 है छठवां मूल अधिकार, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब आप अभी तक जितने भी मूल अधिकार पढ़े हैं, अगर उसमें कोई भी उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट वहां से 5 रिटें जारी करता है। लेकिन इसे अगली क्लास में मैं बताऊंगा, वहां पर डिटेल से 5 रिटें कौन कौन सी है। तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, आपके कोई भी संविधान मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बातें मैं अगली क्लास में लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।